कल के एपिसोड में हमने देखा था कि इचिगो इक्काकू को हरा देता है और उससे रुकिया का लोकेशन पूछता है। इक्काकू उसे बता देता है कि रुकिया कहाँ है। अब आगे पहले सीन में हम इचिगो को देखते हैं। इचिगो इक्काकू को हराकर गंजू को ढूंढ रहा था। वो याद करता है कि उसके पीछे स्क्वाड 11 का 5th मेंबर गया था। इचिगो मन में कहता है मुझे गंजू को बचाना होगा, वो अकेले उसे हरा नहीं पाएगा। इचिगो भागते हुए फ्रस्ट्रेटेड हो गया था क्योंकि सब दीवारें सेम ही दिखाई दे रही थी और वो जोर से चिल्लाता है, गांजू तुम कहाँ हो? अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो पटाखे फोड़कर इशारा करो। उसकी आवाज गांजू सुनता है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये नशेड़ी जरूर सुन लेते हैं और इचिगो के पीछे भागने लगते हैं। और दूसरी तरफ गांजू भागते हुए एक और होल के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि यहाँ कितने होल्स है। पीछे से यूमिचिका कहता है ये लास्ट है तुम्हारे लिए, और वो गांजू पर अटैक कर देता है। गांजू अटैक डॉज कर लेता है, फिर भी उसका हाथ दर्द करने लगता है। यूमिचिका समझ जाता है कि उसके पिछले अटैक से गांजू को अब भी पेन हो रहा है और वो कहता है तुम इतने वाउंडेड और बदसूरत होने के बावजूद मुझसे इतने टाइम तक बचे रहे। मुझे लगता है कि इतनी दूर आने के लिए मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए। गांजू कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यूमिचिका बोलता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बदसूरत को सुंदर से जलन होना नेचुरल है। और वो हंसने लगता है। तभी इन्हें पास से ही इचिगो की आवाज सुनाई देती है। तो यूमिचिका पूछता है कि क्या वो तुम्हारा ही फ्रेंड है, क्योंकि वो तुम्हारा नाम लेकर ही चिल्ला रहा है। इचिगो अभी भी उन सोल रिपर से भागते हुए गांजू का नाम चिल्ला रहा था और यूमिचिका इचिगो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारी तरह बेवकूफ है, वो भी सिर्फ भागना ही जानता है। गांजू बोलता है बेवकूफ वो नहीं तुम हो, इचिगो यहाँ है इसका मतलब उसने तुम्हारे टकले पार्टनर को हरा दिया। यूमिचिका शॉक्ड हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्क्वाड 11 कॉम्बैट में सबसे बढ़िया है पूरे 13 स्क्वाड में, और इक्काकू हमारी स्क्वाड का 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। यूमिचिका को डिस्ट्रैक्ट देखकर गांजू उसके ऊपर पटाखे फेंक देता है, जिससे ज्यादा कुछ तो नहीं होता। बस गांजू भागकर उससे थोड़ा दूर चला जाता है और छोटे छोटे बॉल्स को फिर से यूमिचिका की तरफ फेंकता है। यूमिचिका अपने जान पत्तों से उन बॉल्स को काट देता है, जिसकी वजह से वो बॉल्स ब्लास्ट हो जाते हैं। यूमिचिका गुस्से से बोलता है कि तुमने मेरे ब्यूटीफुल फेस के साथ ये क्या कर दिया। तो गांजू हंसते हुए कहता है कि अब तुम और भी हैंडसम लग रहे हो, और जमीन में कुछ करने लगता है। लेकिन यूमिचिका उसे जोरदार किक मारता है, जिससे गांजू दूर जाकर गिरता है। और जब वो खड़ा होता है तो यूमिचिका सामने से अचानक उसके पीछे आ जाता है और अपने जानपत्तों से अटैक कर देता है। गांजू इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और लुढ़कता हुआ गड्ढे में जाकर लटक जाता है। यूमिचिका उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन गांजू अपने एक हाथ से सेप्पा यूज कर देता है, जिससे यूमिचिका के नीचे की जमीन रेत बनकर नीचे गिरने लगता है और यूमिचिका भी उसके साथ लटक जाता है। फिर ये दोनों ऊपर आ जाते हैं और गांजू इस बार जमीन पर स्पेशल सेप्पा यूज करता है, जिससे यूमिचिका के नीचे का पूरा जमीन नीचे गिरने लगता है। बचने के लिए यूमिचिका ऊपर छलांग लगाता है, लेकिन गांजू वहां भी एक बॉम्ब फेंक देता है, जो यूमिचिका के हेड पर आके ब्लास्ट हो जाता है, जिसे दूर से इचिगो और याचिरू भी देख लेते हैं। याचिरू अपने कैप्टन को बताती है और कैप्टन केनपाची दीवार को तोड़ते हुए उस डायरेक्शन में जाने लगता है और ऊपर छुप कर ये दोनों इनको देख रहे थे। उसके जाने के बाद ये खड़े हो जाते हैं और ओरी में कहती है वो बहुत स्ट्रांग लग रहा था, अच्छा हुआ उसने हमें देखा नहीं। इसीदा भी एग्री करता है और बोलता है ये जरूर इचिगो की तरह है, इसके पास भी बहुत पावर है, लेकिन इसकी सेंसिंग एबिलिटी बहुत बेकार है। फिर इसीदा पूछता है कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। तो ओरी में इशारा करते हुए कहती है कि उसे वहाँ एक टावर दिखाई दे रहा है। जब इसीदा ओरी हिमे की ओर देखता है तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा सा सोल रिपर था। वो ओरी हिमे पर अटैक कर देता है और देखता है कि ओरी हिमे वहाँ नहीं है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि इसीदा ने ओरी हिमे को बचा लिया था। इतने क्लोज रेंज से भी बचकर निकलने के लिए सोल रिपर इसीदा की तारीफ करता है। वहीं दूसरी ओर योरुइची दो स्पिरिचुअल प्रेशर के टक्कर को सेंस करता है और प्रे करता है कि कोई भी मरे नहीं। सीन फिर से इनकी ओर शिफ्ट होता है। ओरी हिमे इसीदा को थैंक यू कहती है और मन में बोलती है कि अब ये पहले वाला इसीदा नहीं है, अब ये बहुत फास्ट हो चुका है, मुझे पता भी नहीं चला कि इसने कब मुझे बचा लिया। फिर वो सोल रिपर इन पर अटैक कर देता है। ये दोनों वहां से हट जाते हैं और इसीदा बोलता है कि मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। सोल रिपर इसीदा के आंखों में धूल फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगता है।
सोल रिपर बोलता है ये तुम डिसाइड नहीं करोगे कि कौन किससे लड़ेगा। फिर वो ओरिहिमे की तरफ मुड़ता है और अटैक करने लगता है। इशिदा ओरिहिमे को भागने के लिए कहता है, लेकिन ओरिहिमे मन में कहती है मैं भाग नहीं सकती, मुझे लड़ना होगा और इचिगो को बचाना होगा। फिर वो सुबाकी को बुलाती है और अटैक कर देती है, लेकिन ओरिहिमे थोड़ा सा हिचकिचाने लगती है क्योंकि वो उस सोल रिपर को मारना नहीं चाहती थी। सुबाकी अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो सोल रिपर आसानी से उसे इंजर्ड कर देता है। ओरिहिमे सुबाकी को गिरने से पहले पकड़ लेती है। सुबाकी बोलता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम हिचकिचा रही थी, और वो फिर से हेयर पिन बन जाता है। सोल रिपर ओरिहिमे के पास आकर कहता है तुम्हारे अटैक में मारने का कोई इरादा नहीं था, यह बैटल फील्ड है, मारने के इरादे के बिना तुम कभी किसी को नहीं रोक सकती। और वो ओरिहिमे पर अटैक कर देता है, लेकिन अचानक एक एरो आकर उसके हाथ पर लगता है। इशिदा कहता है तो तुम मारने के इरादे वाला अटैक चाहते हो, फिर मुझसे लड़ो, मेरा धनुष तुम्हें मारने के इरादे से भरा हुआ है। इसके बाद सीन कट होता है और हम रुकिया को देखते हैं। वो खिड़की से बाहर हानातारो को देखती है। गार्ड्स हानातारो को रोक कर पूछते हैं कि उसे यहाँ क्या चाहिए। हानातारो बताता है कि वो 6th डिवीजन में रुकिया का सेल क्लीन करता था और उसने सोचा कि यहाँ भी सफाई की जरूरत होगी। एक सोल रिपर कहता है कि इस सेल को तब तक नहीं खोला जा सकता जब तक कि उसके निवासी की सजा पूरी नहीं हो जाती। हानातारो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसे धमकी देकर यहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद हम दूसरी जगह पर इचिगो को देखते हैं। उसे बहुत सारे सोल रिपर्स ने घेर लिया था और सब लोग उसे पकड़ने के लिए छलांग लगा देते हैं, लेकिन इचिगो उनको फेंकते हुए भागने लगता है और सोचता है कि यहाँ और कितने लोग हैं। उसके बाद सीन फिर से इशिदा की तरफ शिफ्ट होता है। सोल रिपर इशिदा में इंटरेस्ट शो करते हुए उससे पूछता है कि क्या वो एक क्विंसी है। इशिदा यस कहता है और ओरिहिमे हैरानी से इशिदा के बो को देखते हुए सोचती है कि ये पिछले बार से पूरी तरह अलग दिखाई दे रहा है और इसका स्पिरिचुअल प्रेशर भी अलग है, और उसने ग्लव्स भी पहना है। उसने जरूर इन्हें अच्छे से यूज करने के लिए ट्रेनिंग की होगी। फिर सोल रिपर अपने जानपक्तों का नाम लेता है, जिससे उसका जानपक्तो बहुत सारे ब्लेड्स में बदल जाता है, और वो सोल रिपर बताता है मैं हूँ जिरोबो इक्कानजाका, स्क्वाड 7 4th सीट। फिर वो अपनी तारीफ करते हुए कहता है मेरे ब्लेड्स को देखने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचा, तुम्हें ये कैसा लगा? तुम इन्हें अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते है ना? इशिदा कुछ नहीं कहता और फिर एक ही अटैक से जिरोबो के सारे ब्लेड्स डिस्ट्रॉय कर देता है। जिरोबो घबराते हुए अपना जानपक्तो निकालने लगता है, लेकिन इशिदा उसके हाथ पर एक और अटैक कर देता है। जिरोबो के हाथ से खून निकलने लगता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर सीन बदलता है और कैप्टन कुरोत्सुची अपने स्क्वाड मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि वो सब मिलकर योका को ढूंढे और सबसे पहले उसके पास लेकर आए, क्योंकि ये उन सब पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। वैसे इस कैप्टन को एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। फिर एक तितली आकर लेफ्टिनेंट नेमू के फिंगर पर बैठ जाती है। ये तितली एक मैसेंजर है। नेमू कैप्टन को बताती है कि स्क्वाड 11 के इक्काकू मादारामे ने रियोका से फाइट किया था और हार गया था, और अभी वो ट्रीटमेंट के लिए स्क्वाड 4 में है। कैप्टन मायूरी कुरोत्सुची खुश होता है क्योंकि रियोका में से कोई स्ट्रांग भी है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के लिए अच्छा सब्जेक्ट होगा। फिर वो पूछता है कि कैप्टन केनपाची कहाँ है। नेमू बताती है कि वो रियोका को ढूंढ रहे हैं। कुरोत्सुची ये सोच के खुश हो जाता है कि अभी तक कैप्टन केनपाची को इस बारे में पता नहीं होगा, और रियोका के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो इक्काकू के पास जाने लगता है। फिर हम योरोइची को देखते हैं। वो कहता है मैं केनपाची जराकी का स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस कर सकता हूँ, इचिगो केयरफुल रहना। इचिगो एक गली में भाग रहा था। रुकिया सेल में चुपचाप बैठी हुई थी। चैड एक दीवार को तोड़ देता है और तभी वो गंजू की आवाज सुनता है, और लास्ट में सीन वापस इशिदा की तरफ शिफ्ट होता है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है।